आज का जो थीम है एंड ऑफ ट्रांसप्लांट। ये जो ट्रांसप्लांट शब्द है, आज जो रिसर्च हमने प्रेजेंट किया है, ये दयानंद मेडिकल कॉलेज जो कि 1898 में एस्टेब्लिश हुआ था, भारत का वन ऑफ द ओल्डेस्ट मेडिकल कॉलेज एंड यंगेस्ट यूनिवर्सिटी के कोलैबोरेशन में 6 महीने हमने एक थेरेपी कराई पेशेंट को और देखा कि क्या इनका ट्रांसप्लांट की जो एक इंडिकेशन थी वो रुक सकती है, क्या इनका डायलिसिस बंद हो सकता है क्या। तो वही रिजल्ट यहाँ पे है। वो रिजल्ट मैं आपको 3-4 मिनट में ब्रीफ करता हूँ। जब भी कोई भी पेशेंट के बॉडी में पानी भरने लगता है, हमारे बॉडी में पानी भरता है लेकिन हम पेशाब करते हैं तो वो निकल जाता है, लेकिन जिस रफ्तार से भरता है उसी रफ्तार से पेशाब अगर ना निकले तो उसे बोलते हैं किडनी डिजीज़। तो ऐसे में उसको निकालना, बॉडी से पानी निकालने के लिए पहले दवाइयों का सहारा लेते हैं। 2-4 साल, 5 साल, 6 साल, 10 साल चलता रहता है, फिर दवाइयाँ काम करना बंद कर देती है। अब एक शब्द आता है कि आपको डायलिसिस कराना पड़ेगा। याद रखिए, डायलिसिस का दूसरा मतलब होता है मेरे हिसाब से, डायलिसिस इज इक्वल टू डिलेड डेथ। आज अगर 10 लोगों को बोला आपको डायलिसिस कराना, 1 साल बाद उस 10 में से सिर्फ 8 ही लोग जिंदा रहेंगे, बाकी 2 लोग ऊपर चले गए, 20% डेथ। 5 साल के बाद उनमें से मैक्सिमम 80% ऊपर चले गए, 20% बच गए जो कि 2-4 साल में वो भी चले जाएंगे। तो डायलिसिस का मतलब ये है कि थोड़ा सा हम पोस्टपोन कर रहे हैं आपकी डेथ को, दैट्स ऑल। डायलिसिस कोई इलाज नहीं है। डायलिसिस का मौका इसलिए देते हैं कि इतने टाइम में आप किडनी ढूंढ लो जहाँ से ढूंढ सकते हो, लेकिन किडनी मिलने के बाद भी क्या वो इंसान जिंदा रहेगा, वो भी एक क्वेश्चन है। क्योंकि हमारे हॉस्पिटल में जो लोग आते हैं किडनी ट्रांसप्लांट करने के बाद उनको दोबारा से डायलिसिस पे जाना पड़ता है, यानी कि ट्रांसप्लांटेड किडनी भी फेल हो जाती है। बोलने का मतलब सिर्फ इतना है कि किडनी की बीमारी का अभी तक ट्रीटमेंट के नाम पे डायलिसिस है, ट्रांसप्लांट है, लेकिन एक्चुअली कोई क्योर नहीं है। तो क्या कुछ हो सकता है? इस सोच के साथ हमने 6 महीने पहले, अगस्त महीने से, आप यहाँ पे देखिए, हमने सिर्फ एक ही बात बोली कि पानी का टब लेना है घर पे या हमारे हॉस्पिटल में, और टब में आपको 40 डिग्री पे पानी रखना है और यहाँ तक पानी होना चाहिए, और ऐसा आपको 2 घंटे से 4 घंटे बैठना है। जैसा आप देख रहे हैं यहाँ पे हिम्स चंडीगढ़, यानी कि ये डेराबस्सी में है, और यहाँ पे आप देख रहे हैं ये गर्म पानी में गले तक अगर बैठते हैं तो क्या होता है, जब उठ के जाते हैं तो तब तक बॉडी से जो पेशाब के रूप में पानी निकलता था आपका और हमारा निकलता है, वो जो नहीं निकल पाता है, तो ऐसा जब करेंगे तो निकल जाएगा। तो अगर ऐसा करेंगे निकल जाएगा, यानी कि किडनी ही निकाल रही है, किडनी रीएक्टिवेट हो रही है। और ऐसा अगर रोज करें तो रोज का रोज निकलेगा, और रोज का रोज निकले तो डायलिसिस की जरूरत पड़ेगी क्या? द आंसर इज नहीं पड़ेगी। तो अगर ऐसा हम करते हैं तो क्या होता है, तो 100 पेशेंट्स लिए गए, 100 पेशेंट्स को 100 दिनों तक देखा गया। अगर ऐसा करते हैं तो कितने पेशेंट ऐसे हैं जिनकी डायलिसिस रुक गई, दवाइयाँ छूट गई, तो उनका पूरा डेटा है। तो देखा गया कि उनमें जो लोग पूरी तरह से कर पा रहे थे या कर रहे थे, उनमें 75%, ये जो रिपोर्ट कहती है 75% पेशेंट का डायलिसिस और दवाइयाँ छूट गई। ये पहला नतीजा कि जो डायलिसिस की जो नीड थी और 75%, बाकी जो 25% है उनकी छूटी तो नहीं, कम हो गई उनकी। यानी कि जो 3 हफ्ते में 3 डायलिसिस जो जा रहे थे वो 10 दिन में 1 जा रहे हैं या 15 दिन में 1 जा रहे हैं। जो मान लो ब्लड प्रेशर की 5 दवाइयाँ ले रहे थे, वो 1 दवाई रह गई है, बाकी ख़त्म कर दी है। तो वो सारा इस रिपोर्ट में है, यानी कि या तो पूरी तरह ठीक हो गए या पार्शियल ठीक हो गए। क्या ऐसा कोई है जो ठीक ही नहीं हुआ बिल्कुल भी, या और ख़राब हो गया? ऐसा एक भी नहीं है। तो ये सेफ तरीका है जिससे हम बाहर निकल सकते हैं पूरी तरह से डायलिसिस से और ट्रांसप्लांट से। तो लेकिन ये जो हुआ, ये एग्जैक्टली जो किसी पेशेंट को हम कैसे करते हैं, क्या करते हैं, उसके लिए ये देखिए, हम बोलते हैं इसको पेशेंट को कि आपको ऐसे टब बना देना है, इसमें ऐसे बैठना है, 40 डिग्री में पानी रहना चाहिए। कैसे मेंटेन करेंगे वो एक अलग थ्योरी है, और ऐसा जब पेशेंट करते हैं तो धीरे धीरे उनका पानी निकलता है। नंबर 1। नंबर 2, यहीं से पास करो। आप देखिए ये बेड है, बेड में 10 डिग्री पे बेड को टिल्ट कर देते हैं और ऐसा वो 2 घंटे इस तरह से लेटते हैं। यहाँ पे ये 10 डिग्री ऊपर है, राइट, ऐसे लेटना है 2 घंटे, 1 घंटा सुबह 1 घंटा शाम, ऐसे करते हैं। कोई लोग तो 2 घंटे एक साथ लेटते हैं। जब ऐसा लेटते हैं तो खून जो है जो पैरों का वो ऊपर की तरफ आता है और किडनी रिएक्टिवेट होता है। नंबर 3,
उनको उनका डाइट हम चेंज कर देते हैं, व्हाट वी कॉल एज DIP डाइट, यानी कि 12 बजे तक उनको सिर्फ फल दे दिया जाता है, या अगर घर पे तो वो फल लेते हैं 12 बजे तक जैसा आप देख रहे हैं। और 12 बजे के बाद जब वो लंच और डिनर लेंगे तो हमेशा 2 प्लेट में लेंगे। पहले प्लेट में सलाद लेते हैं, इतना सलाद ये कुछ ज़्यादा ही हो गया, इसका आधा सलाद मान लीजिए पहले प्लेट में ले लिया, और सलाद खाने के बाद ही फिर दूसरा प्लेट में कुक फूड लेते हैं, रोटी सब्जी दाल चावल। तो डेयरी प्रोडक्ट खत्म कर दिया, एनिमल फूड खत्म कर दिया, पैक फूड खत्म कर दिया। तो ये है दवाई किडनी के पेशेंट की, ट्रांसप्लांट की जिनको बोला उन पेशेंट की, ये दवाई है, ये थेरेपी है। लेकिन क्या ये कोई नया इन्वेंशन है? ये कोई नया इन्वेंशन नहीं है, ये हमारे आयुर्वेद में पहले से ही लिखा है। तो आयुर्वेद में जो लिखा है, आयुर्वेद के जो एक्सपर्ट हैं वहाँ तक चलते हैं। तो डॉक्टर अनु जो कि दयानंद आयुर्वेदिक कॉलेज से पढ़ी हैं और श्रीधर यूनिवर्सिटी के पैनल में है, आगे का इस रिसर्च पेपर में जो आयुर्वेदिक कॉन्टेक्स्ट है, यू कैन टेक इट।